मेरा नाम विनोद कैनी है, अहमदाबाद गुजरात से। वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ वो है सेंसुई का 48 इंच का टीवी। मॉडल नंबर जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है 48 इंच का है। ये एलईडी टीवी है डेड कंडीशन में। डेड का मतलब ये है कि इसमें डेड दो तरीके से बोला जाता है। एक तो 5 वोल्ट इसमें से निकल रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेसर कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पावर एलईडी कोई इंडिकेट नहीं कर रही है। दैट मीन्स एक तो ये इस तरह से डेड कहलाया जाता है। दूसरा डेड कंडीशन ऐसा है कि टोटली डेड, दैट मीन्स इसका स्टैंड बाई 5 वोल्ट भी इसमें से रिलीज नहीं हो रहा है। सो ये जो प्रॉब्लम है वो अभी इस कंडीशन में आया है। मैंने अभी पावर दे दिया, लेकिन इसकी जो भी एलईडी है वो कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रही है। और इसको चेक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो सबसे पहली चीज जो आप चेक करेंगे, सबसे पहला वोल्टेज जो आप चेक करेंगे वो है स्टैंड बाई 5 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड आउटपुट इज 5 वोल्ट, ठीक है। और 3.3 फॉर दिस प्रोसेसर। सो इस प्रोसेसर के ऊपर भी आपका 3.3 फ्लैश आईसी की जो 8 नंबर की पिन है उस पे भी 3.3 आना चाहिए। सेकंड केस आप जो चेक करेंगे वो है डीएसओ से, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से। उसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ग्राउंड क्लिप जो है टीवी में, आपको कोई भी ग्राउंड जो है, ग्राउंड सरफेस ग्राउंड, उसके ऊपर लगाना है। और डीएसओ की जो कुछ सेटिंग्स हैं आपको करनी होगी शुरुआती स्टेज में। सबसे पहली चीज है इसका जो कपलिंग मोड है वो आप एसी में रखेंगे, और जो ट्रिगर मेनू है उसको आप नॉर्मल मोड में रखेंगे। सिंगल, ऑटो एंड नॉर्मल मोड में रखेंगे। और ये एज मोड में रहेगा। पल्स मोड में आप ये जो ट्रिगर मेनू की सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एज मोड में आप नॉर्मल मोड चेंज कर सकते हैं। सो नॉर्मल मोड में रखने के बाद आपका जो वोल्ट पर डिवीजन है वो 2 वोल्ट पे है, एंड टाइम पर डिवीजन ऑन 500 नैनो सेकेंड। दैट मीन्स इसका जो टाइम है इंडिकेट करता है, एरिया है वो टाइम इंडिकेट करता है। और इस बॉक्स का ये एरिया जो एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स वोल्टेज इंडिकेट करता है। दैट मीन्स एक डिवीजन का कितना एम्पलीट्यूड है और एक डिवीजन का कितना नैनो सेकेंड में आपने या मिली सेकेंड जो भी आपने टाइम रखा है वो कितना है एक एक बॉक्स का। ये 500 नैनो सेकेंड एंड 2 वोल्ट पर डिवीजन पे रखा है। अब टीवी स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोब का पिन नंबर 1 पे, दैट मीन्स दैट इज चिप सिलेक्ट पिन, और फिर टीवी स्टार्ट करेंगे। टीवी स्टार्ट करने पर आपको यहाँ पर एक पल्स आना चाहिए जो कि अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज ये इसने जो प्रोसेसर और फ्लैश आईसी के बीच में जो तालमेल होता है वो अभी नहीं है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि इसका जो फ्लैश डेटा वो करप्ट है, और जिसे हमें रीप्रोग्राम करना होगा ओके प्रोग्राम के साथ, ओके बिन फाइल के साथ। इसे रीप्रोग्राम करके देखते हैं, हम देख लेते हैं। सो प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ये जो एप्लीकेशन है RT809F प्रोग्रामर का एप्लीकेशन, इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको टीवी ऑन मोड में रखना है, मतलब टीवी की सप्लाई कनेक्टेड होनी चाहिए और इसकी जो फ्लैश आईसी इसके ऊपर 3.3 आना चाहिए, तभी जाके ये प्रोग्राम ऑटो आईएसपी रीड करेगा। तो हम ऑटो आईएसपी सबसे पहले ये बटन है इसको प्रेस करेंगे। सो प्रेस करने से ये करंट सिलेक्टेड MST, ये जो प्रोसेसर है वो ले लिया। T-Sum का जो प्रोसेसर है MST T-Sum प्रोसेसर है ये M स्टार का। और सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि इसे रीड करना होता है। इसके अंदर जो फ्लैश डेटा है, ये टीवी के अंदर जो फ्लैश डेटा है उसे रीड करना होता है, और उसे प्रॉपरली सेव करके आपको एक जगह रख लेना होता है। ये मैंने सेव करके रख लिया है, जिसको मैंने लिखा है सेंसुई 48 इंच एलईडी। डाउट मीन्स मुझे अभी क्लियर नहीं है, मैंने प्रोग्राम करके चेक नहीं किया है कि अगर जो मैं ये इसमें फ्रेश प्रोग्राम डालता हूँ जो कि ओके है, तो वो उससे टीवी चालू हो जाना चाहिए। अगर जो चालू हो जाता है तो ये प्रोग्राम करप्ट था, इसे मैं डिलीट कर सकता हूं बाद में। सो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि रीड एंड सेव तो हो चुका है, उसके बाद ओपन, इस प्रोग्राम को जहां पर मैंने रखा हुआ है उसे ओपन करके मेन फाइल जो है इसकी, उसको ओपन करके राइट करूंगा।
अब ये ऑटो इरेज कर रहा है। ऑटो इरेज का मतलब इसमें जो भी प्रोग्राम था ऑलरेडी इरेज हो रहा है। मैं ऑलरेडी इसे स्टोर कर चुका हूँ, सो मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। और प्रोग्रामिंग हो रही है, ये 2% इंडिकेट कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ये अभी 43% पे हो गया है, मतलब प्रोग्रामिंग लेवल जो है वो 46-47% इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स अभी प्रोसेस में है प्रोग्रामिंग पूरा हो जाने के बाद ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें राइट हुआ है और हमने जो लोड किया था इसमें प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम को ये वेरीफाई करेगा कि दोनों एक ही हैं या नहीं। वेरीफाई ओके होने के बाद ये प्रोग्राम प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है, दैट मीन्स ऑटो वेरीफाई हो रहा है। सो वेरीफाई प्रोसेस पूरा होने के बाद ये प्रोग्रामिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस फ्लैश आईसी में हमने इस जो ओके डेटा था उसको स्टोर कर लिया है, तो टीवी इस कंडीशन में चालू हो जाना चाहिए। सो वेट करते हैं जब तक कि ये प्रोग्रामिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है। सो ये ऑलमोस्ट अभी 90%, दैट मीन्स तैयारी है प्रोग्रामिंग प्रोसेस पूरा होने की। ऑटो वेरीफाई 95% बता रहा है। सो ये लेवल जब 100% हो जाएगा, ये ओके मैसेज आया, दैट मीन्स ये प्रोग्रामिंग प्रोसेस पूरा हो गया है। सो इस कंडीशन में आपका ये जो टीवी है ये ऑन होना चाहिए। सो हम पहले देख लेते हैं कि ये चालू हुआ है या नहीं। सो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एलईडी है रेड इंडिकेट कर रही है। रेड का मतलब ये है कि अभी टीवी स्टैंड बाय में है। स्टैंड बाय से हम जब पावर की से रिलीज करेंगे तो ये टीवी चालू हो जाएगा, बैकलाइट नजर आएगी। इसको क्लोजअप में लाइए तो आप देख सकते हैं ऑन हो गया है, दैट मीन्स एलईडी ऑन बता रहा है और टीवी भी चालू हो गया है। हम अब पल्स चेक कर लेते हैं, जो पल्स की मैंने बात की थी आपसे, जो कि चिप सिलेक्ट पिन पे आना चाहिए था, वो पल्स भी अब आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये पल्स आ गया है। ये इंडिकेट करता है कि आपका टीवी का प्रोसेसर और फ्लैश आईसी के बीच में जो तालमेल जो था वो सेट हो चुका है। इस तरह से आप पल्स चेक कर सकते हैं। इसे पल्स मोड में रखेंगे तो आप पल्स को क्लियरली चेक कर सकते हैं। अभी मैंने एज मोड में रखा है और जो ट्रिगर मेनू है उसे मैंने नॉर्मल मोड पे रखा हुआ है और इससे मुझे क्लियर इंडिकेशन हुआ है कि मेरा टीवी स्टार्ट हो चुका है। सो अभी चेक कर लेते हैं। सेल्फी गुजरना पड़ेगा। टीवी चालू हो गया है। सो अभी हम इसमें पिक्चर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम थी डेड सेट की, मतलब नो इंडिकेटर की। हमने इसे ठीक कर दिया है, सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है। वाह विनोद कैनी, वाह वाह।